उत्तर प्रदेश की राजधानी में अजीबोगरीब हालात हैं। बहुत विकसित क्षेत्र है गोमती नगर विस्तार और उससे लगे हुए करीब 88 गांव हैं जो कि अब नगर निगम की सीमा में शामिल हो गए हैं। नगर निगम की सीमा में शामिल होने के बाद यहाँ के लोग पशोपेश की स्थिति में हैं। नगर निगम ने अभी विकास करना शुरू नहीं किया है। एलडीए जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण है, जो इन गांवों का अर्जन कर चुका था और पहले यहाँ विकास करता था, उसने यह करके विकास करना मना कर दिया है कि यहाँ पर ये इलाका अब नगर निगम क्षेत्र में शामिल हो गया है। ग्राम प्रधान भी विकास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ग्राम पंचायत पंचायत विभाग कह रहा है कि ये क्षेत्र नगर निगम में शामिल हो गया है। और लोग इसलिए परेशान हैं कि सभी विभागों के धक्के खा रहे हैं मगर विकास कोई नहीं कर रहा है। एक सामान्य हैंडपंप की मरम्मत से लेकर सड़कों के काम हो, मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनना हो, किसी की वरासत का काम हो, ये सारे काम इन गांवों में ठप पड़े हैं। लोग परेशान हैं और इस परेशानी के हालात में हमारे बीच में कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि बताएंगे कि उनकी किस तरह की समस्या है। सबसे पहले हमारे साथ मखदूमपुर क्षेत्र के यहाँ के ग्राम प्रधान देवेश यादव जी हैं। देवेश यादव जी, बताइए क्या है दिक्कत? दिक्कत ये है कि नगर निगम सीमा में जब से इन गांव 88 गांव को शामिल किया गया है, और ये मखदूमपुर में ही नहीं, पूरे लखनऊ ज़िले जनपद में जितने 88 गांव में हैं उनकी बहुत ही मतलब इतनी दयनीय स्थिति है, इतनी ख़राब स्थिति है कि गांव में पूरा नाली बजबजा रही हैं, सड़क कार्य विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। कोई नगर निगम कह रहा है कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में अभी हमको हैंडओवर नहीं हुआ है। एलडीए कह रहा है हम काम करने, चूँकि नगर निगम में हम कर दिए हैं, हम काम नहीं करेंगे। अब गांव के लोग एक एक कागज़ बनवाने के लिए, अगर किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, किसी को वरासत कराना होता है, लोग इस सभी इधर से उधर धक्का खा रहे हैं। चूँकि क्या होता है, बेसिक चीज़ ग्राम जैसे पार्षद जी लिख देते हैं कि जाओ आपके बच्चे का जन्म दिनांक हुआ, लेकिन यहाँ ना पार्षद है ना प्रधान है। किसके पास ये जनता जाए, किसके पास ये अपनी जाती है? नगर निगम जाते हैं तो वहाँ से अधिकारी लौटा देते हैं कि जाइए अपने वहाँ लोकल जो है प्रधान से या पार्षद से लिखवा लाइए। जब यहाँ पार्षद नहीं है तो प्रधान भी नहीं है, चूँकि उनको 1.5-2 साल हो गया तब से यहाँ सब 88 गाँव का जो है कार्य बंद है। बतौर प्रधान पंचायत विभाग आपको कोई ताकत इस समय नहीं दे पा रहा है? कोई भी ताकत नहीं दिया है, कभी भी इस बारे में आज तक शासन की तरफ से कोई भी हम लोगों को सहायता नहीं दी गई कि गांव में अगर कोई हैंडपंप खराब हो जाए, अगर किसी के यहाँ मतलब कोई गरीब आदमी है उसको हम लोग कोई हेल्प कर सकें, या उनके यहाँ आसपास कोई भी उस तरह की मदद जो हम लोग करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। और आपसे बता दें, सबसे बड़ी बात, स्कूल कोरोना काल के बाद जो स्कूल खुले हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं गांव के, उन गांव की दशा आप देख लीजिए। अभी मैं लौलाई गांव गया था, हम लोग गए थे लौलाई गांव में। मैंने जो प्राथमिक विद्यालय लौलाई है, हमने देखा गजब की कितनी गंदगी बजबजा रही, चारों तरफ 150 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और स्कूल बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। हम तो कह रहे हैं कब कितनी समय दुर्घटना हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बताइए कि कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर गांव के कुछ लोग और भी हैं जो बताएंगे कि किस तरह की समस्या लोगों के साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रिजेश यादव है। ब्रिजेश, किस तरह की समस्याओं का सामना इस समय करना पड़ा? पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी समस्या को आप लोगों ने एक प्रकार से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमको कहीं भी सुना नहीं जा रहा है। हमें कुछ भी कागज या कुछ भी चीज़ करानी होती है तो नगर निगम ऑफिस जब भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ से यह कहकर लौटा दिया जाता है कि आपका क्षेत्र अभी प्रधान के हाथ में है, और प्रधान जी के पास जब भी आते हैं तो उनके पास कोई पावर ही नहीं है, तो हमारा कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। जिससे गांव के लोग कुछ भी 70% लोग तो अशिक्षित है, हमारे लोग कोई समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है, हमें अपनी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है और यहाँ कैसे चलाना है। अब एलडीए तो यहाँ से कह दी कि मेरा काम खत्म हो गया है। अब नगर निगम जैसे ही एंट्री कर रही है, यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है, ना नाली बनी है गाँव की, ना सीवर का काम पूरा हुआ है, कोई भी कार्य पूरी तरीके से पूरी नहीं किया गया। क्षेत्रीय विधायक से इस विषय में बात होती है कि जो यहाँ के विधायक हैं, कभी उनसे किसी ने मुलाकात की? क्षेत्रीय विधायक अभी तक यहाँ पे विजिट नहीं कर पाए, हमें लग रहा है आ ही नहीं पा रहे हैं प्रधान से, क्योंकि हम लोग डाउन टू अर्थ हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, कि हमारे लोग की जो मेंटालिटी होती है, एक टच फील होता है हम लोग का जो प्रधान से जुड़ा होता है। हम अपनी बातें प्रधान को रखते हैं, प्रधान ऊपर करने का प्रयास करता नहीं, जब उनके पास अथॉरिटी नहीं मिल पा रही है, वो कह रहे हैं मेरे हाथ से कुछ ले लिया गया है, मुझे कोई पावर नहीं दी जा रही है, तो हमारे काम कहाँ से हो जाएँ। और हमें ऊपर जाने के बाद घंटों इंतजार करना पड़ता, कहीं मिलने नहीं दिया जाता है, और यह कहकर भगा दिया जाता है कि आपका गाँव भी ग्राम पंचायत में है, आप अपनी समस्याओं का समाधान वहाँ कराएं। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र को देखा जाए और समझा जाए और यहाँ के विकास कार्य को पूरा किया जाए। कुछ और लोग भी हैं साथ में। आपका नाम भैया क्या है? मोनू यादव। मोनू यादव जी,
इस तरह की समस्याएं का सामना आप लोग कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उस समय लोग क्या सोचेंगे वोट देने से पहले? वोट देने से पहले सोचेंगे कि विकास हुआ, कहाँ विकास हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। आप हमारे गांव में चल के देख लीजिए, लेकिन गंदी नाली इस तरह मतलब पूरी ठप पड़ी है। और आपका कौन सा गांव है? जुराखनपुरवा गांव है, और गंदगी है, नालियों में बड़े बड़े पेड़ सब लग गए हैं, ना कोई साफ़ है ना सफाई है। घर के आगे ना चैम्बर है, और टैंकर बुलाना पड़ता है 1500 रुपये उसका, जहाँ खाने का ठिकाना नहीं, खाने की कमाई मतलब दिक्कत हो रही, और 1500 रुपये करीब टैंकर वाले को देना पड़ता है हर महीने। और छोटे छोटे चैम्बर और नालियाँ पिले सब पूरी गंदगी से ठप हुई हैं, कोई चारा नहीं है, ना कोई। अब प्रधान जी हैं, प्रधान जी के पास ना कोई पावर है ना कुछ है। अब किसके पास जाएं? चैम्बर बनवाना है, सीवर बनवाना, नाली साफ़ करवानी है, कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। कहाँ पर जाएं हम लोग सब? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप विश्वकर्मा है। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता जैसे कि अब हम लोगों के जो एलडीए से सटा हुआ एरिया है, जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन गई हैं, उसमें कार्य आ रहा है, और उसके जो रोड के इस तरफ जो ग्रामीण एरिया में जुड़ा हुआ है, वहाँ कोई आदमी नहीं आ रहा। उसका जंगल इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कीड़े मकोड़े, रात में आप बाइक से नहीं चल सकते, इतने कीड़े उड़ रहे हैं, लग रहे हैं आँखों में। हमारे साथ में लखनऊ जन कल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे जी भी हैं, जो कि इन लोगों के साथ मिल करके इनकी समस्याओं को विभिन्न विभागों तक उठा रहे हैं। उमाशंकर जी, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि हम जिस भी गांव में जाते हैं तो जनता को एक उम्मीद जगती है कि कुछ हमारी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन समस्याओं का समाधान होना है लखनऊ विकास प्राधिकरण से, नगर निगम से और ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है वो समाप्त कर दी गई। प्रधान जो है वो सब उनके सारे पावर सीज कर दिए गए हैं। उनको पास कोई निधि नहीं है, एक पैसा निधि नहीं है जिससे वो विकास कर सकें, जो नाली खड़ंजा सड़क व्यवस्थाओं में खर्च करते थे। नगर निगम ने अभी इसको हैंडओवर नहीं लिया है। ऐसे में यहाँ पर न कोई पार्षद है न प्रधान है। नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, न तो एलडीए। अब एलडीए जिस तरीके से विकास करने की बात करके पूरे एरिया को अपने अंदर में लिया था, अब वो उससे भी मुंह मोड़ रहा है। कहीं न कहीं गांव के लोग पिछले 2 सालों से, आप कल्पना करिए, अगर नाली की सफाई ना हुई हो, झाड़ू ना लगा हो। ये स्कूलों में हम लोग जाते हैं तो ग्राम प्रधान अपनी निधि से व्यवस्था करते थे कि जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ सबसे सुबह सफाई कर्मी आते थे, झाड़ू लगाते थे। कोरोना काल है, उन स्कूलों में गंदगी के आलम ये है, जिस भी गाँव में चले जाइए नालियाँ सड़ रही हैं, पूरी गंदगी है। उन्हीं गंदगी में बच्चे बैठ करके पढ़ने को मजबूर हैं। और अधिकारियों से बात हुई होगी आपकी, वे क्या कहते हैं? अधिकारियों को अगर हम बात करें तो नगर निगम सबसे पहले तो हाउस टैक्स लगा दिया था, उसको किसी तरीके से वापस हुआ, सरकार ने वापस किया, हम लोगों ने एक आंदोलन किया। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग 2 नगर निगम की मांग कर रहे थे, क्योंकि क्या है कि लखनऊ नगर निगम जो है इतना बड़ा क्षेत्र है, नए क्षेत्र को 88 गाँव को शामिल करके लगभग 40 लाख आबादी है। 40 लाख आबादी में जब ये 30 लाख 28 लाख आबादी के क्षेत्र को ये साफ़ सफाई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, 30% भी नहीं कर पा रहे हैं, तो 40 लाख आबादी में कैसे कर पाएंगे? इसी आधार पर हमने 2 नगर निगम की मांग की है, लेकिन अभी उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 88 गाँव की हालत इतनी बद से बदतर है, तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं गंदगियों की वजह से, विकास प्रभावित है, लेकिन विभाग पे कोई असर नहीं हो रहा। तो उमाशंकर दुबे जी भी अपनी समस्या बताओ। उनके साथ में रामकुमार यादव जी हैं, जो कि लखनऊ जन कल्याण महासमिति से जुड़े हुए हैं। रामकुमार जी, आप बताएं किस तरह की कॉलोनियों पे क्या असर पड़ रहा है गाँवों की इस समस्याओं को लेकर? गांव की समस्याएं इतनी विकट हो गई। अभी जो पंचायत चुनाव हुआ है, इस पंचायत चुनाव में जितनी प्रधानी थी 88 गांव की, उसको समाप्त कर दिया है। और पार्षदी है नहीं, पार्षद अपना ही क्षेत्र पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग आपको बताएं, IIM रोड से लेके पूरी सराउंडिंग जितने 88 गांव को अधिग्रहण करके जो है नगर निगम में शामिल किया है, लगभग करीब 60-65 गाँव का दौरा कर चुके हैं। और उसमें समस्याएं आती हैं, जैसे किसी की पेंशन नहीं बन रही है तो प्रधान जी के पास जाती थी, प्रधानी है ही नहीं इस समय। कहीं पे नाली बजा रही है, कहीं पे सड़क खराब है, मतलब इतनी स्थिति खराब है गांव की। लोग जो है कहते हैं यहाँ पे नगर निगम वाले ना आते हैं, और कर्मचारी जो है हज़ारों की संख्या में लगाए गए हैं सफाई के लिए, लेकिन गाँव की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। इतनी दुर्दशा है, 60-65 गाँव का दौरा कर चुके हैं अभी, और बाकी है उसका भी कर रहे हैं हम लोग। और हम लोगों की महासमिति की यही मांग है कि इन गाँव का अगर विकास करना है, सरकार को अगर देखना है, ध्यान देना है, तो 2 नगर निगम बना दे। कम से कम पार्षदी बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी वर्तमान में जो पार्षद हैं वो अपना क्षेत्र नहीं पूरा कर पा रहे हैं। और अगला जो नगर निगम का चुनाव होगा, अगर उसको परिसीमन को बढ़ाया नहीं गया, अगर नगर निगम 2 नहीं किए गए, तो वो जो सभासद हैं उनका क्षेत्र और बढ़ जाएगा, तो विकास नहीं हो पाएगा। हमारे साथ में गांव से ही कुछ लोग और भी हैं। आप बताएं कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, हम मखदूमपुर के हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार यादव। किस तरह की समस्या हो रही है आपको? समस्या हमारी यही है कि जो एलडीए अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं दिया है।
और आते हैं प्लाट हमारा गिराने को कहते हैं और कहते हैं अब ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेंगे, जाओ जो कुछ मतलब विकास नहीं करते और जहाँ रह रहे हैं उसको भी तोड़ने की बात। तोड़ने की जो है प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए कि इन 88 गांवों के जो लखनऊ के आसपास विकसित हुए और अब उनको नगर निगम ने अपने में शामिल कर लिया, वहाँ विकास का ऐसा संकट है कि 3 विभाग हैं और तीनों विभाग वहाँ विकास करने के लिए मना कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों का यह कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यह भी एक प्रमुख मुद्दा होगा जो कि यहाँ के लोग उठाएंगे। आने जो विधायक के प्रत्याशी होंगे और जो वर्तमान विधायक हैं उनको इन मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ ऋषि मिश्रा, ईटीवी भारत, लखनऊ।